गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स मार्केट मंत्रा। आज मार्केट की हम करने वाले लाइव एनालिसिस। आज है ट्यूसडे। फिन निफ्टी की है वीकली एक्सपायरी। फिन निफ्टी में बहुत ही अच्छा मूव हमें नजर आ रहा है। सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में भी बताएंगे और आज हमें ऑप्शन बाइंग में तो अच्छा मोमेंटम नज़र आने की उम्मीद है। तो चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस विदाउट एनी डिले विद चार्ट्स। तो फ्रेंड्स, वी आर इन नाउ चार्ट्स। तो अभी हम आ गए हैं सीधे बैंक निफ्टी के चार्ट पर। तो बैंक निफ्टी की पहले बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का हमने 5 मिनट का चार्ट ला रखा है। आज हम ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे आज के लेवल्स के हिसाब से। तो बैंक निफ्टी का जो चार्ट हमने ला रखा है, बैंक निफ्टी में देखिए हाई लेवल से 45,080 के आसपास एक तो ब्रेक डाउन आया, जो इसको नीचे में इसका सपोर्ट लेवल के आसपास लगा है 44,890 से, और ये यहाँ से वापस रिकवर कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में जो नेक्स्ट अब बाइंग हमारी बनेगी वो बनेगी 45,020 के ऊपर। हम बैंक निफ्टी में नई एंट्री लेंगे। यहाँ रेंज में थोड़ा कंसोलिडेट हो जाने दीजिए 5-10 मिनट, और फिर ये जो कि 44,900 से सीधा 100 पॉइंट की मूवमेंट ले चुका है। इस पर यहाँ पे 5-10 मिनट कंसोलिडेट हुआ और उसके बाद 45,020 को ब्रेक करे तो हमारे जो फिर टारगेट निकल के आएंगे, वो पहला टारगेट निकल के आएगा 45,020 के ऊपर 45,090 का। थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में आ जाते हैं टारगेट्स निकालने के लिए। तो पहला हमने आपको बताया 45,110 का ले लीजिए, 200 मूवी एवरेज है 15 मिनट में। दूसरा जो लेवल है फिर वो बनेगा 45,200 का, और तीसरा जो लेवल बनेगा 45,330। ये 3 लेवल अपसाइड में बनेंगे। नीचे तो अब सेल की एंट्री लेंगे। सेल की एंट्री हम तभी लेंगे जब ये 44,830 के नीचे ट्रेड करेगा। तो 44,830 के नीचे सेल करेंगे। वहाँ पर हमारा टारगेट होगा, पहला टारगेट होगा 44,730 का, फिर 44,650 का, और तीसरा जो लेवल होगा वो होगा आपका 44,560 का। ये 3 लेवल बैंक निफ्टी में डाउन साइड की ओर रहेंगे। अब चलिए बात करते हैं फिन निफ्टी की, जिसकी आज वीकली एक्सपायरी। बैंक निफ्टी में हमें ऊपर का बायस ज़्यादा लग रहा है, ये ऊपर की ओर निकलने का चांस ज़्यादा है। तो पॉजिटिव बायस की ओर ज़्यादा मोमेंटम में ट्रेड लेंगे, नेगेटिव बायस में कम क्वान्टिटी में ट्रेड लेंगे। अब बात करें फिन निफ्टी का। फिन निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी है, हर ट्यूसडे को इसकी वीकली एक्सपायरी होती है। देखिए काफ़ी अच्छी रेंज में कंसोलिडेट किया कल से। कल ये सारे दिन रेंज में कंसोलिडेट किया है, 9:15 बजे से लेकर पूरी तो रेंज इसने बना रखी है। नीचे में रेंज है 19,970 की, ऊपर की रेंज है 20,062 की। तो जैसे ही ये इस रेंज को निकालेगा तो इसमें एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। तो फिन निफ्टी में जो एंट्री है आप अभी भी ले सकते हैं। सेफ ट्रेडर 20,060 के ऊपर इसमें एंट्री बनती है। सेफ ट्रेडर इसको एंट्री ले 20,090 के ऊपर। इसमें टारगेट जो हमें नज़र आ रहे हैं ऊपर में, वो नज़र आ रहे हैं 20,150 का पहला जो लेवल है। पहला जो लेवल है वो 20,100, ये वाला लेवल बनेगा 20,140 का। पहला लेवल 20,140 का, दूसरा 20,210 का, और तीसरा जो लेवल बनेगा वो बनेगा 20,280 का। वो भी निकाल दिया मोमेंटम में। तो 20,340 तक के अपसाइड में लेवल नज़र आ रहे हैं। नीचे में लेवल क्या बनेंगे, नीचे में इसमें एंट्री बनेगी 20,000 के नीचे। 20,000 के नीचे सेल की एंट्री लें। 5 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो कीजिएगा। एग्रेसिव ट्रेडर, सेफ ट्रेडर 15 मिनट। 20,000 के नीचे जो पहला लेवल बनेगा 19,940 का बनेगा। दूसरा लेवल जो बनेगा 19,870 का बनेगा, और तीसरा लेवल जो है 19,750 का बनेगा। ये फिन निफ्टी में ट्रेड रहेगा। सारी एंट्री हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में ले सकते हैं। सेफ ट्रेडर 15 मिनट की टाइम फ्रेम फॉलो करें। निफ्टी में भी जो एंट्री अभी यही 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट देख रही है हम। निफ्टी में भी देखिए ऊपर से तो ऊपर सुबह में तेजी बनी, उसके बाद ये 10:30 बजे के आसपास ये यहाँ पे 19,600 में रेजिस्टेंस फेस किया, और 19,600 से इसने 19,500 की 70 पॉइंट के नीचे डाउनसाइड मूव किया, और ये अभी वापस ऊपर की ओर मूव कर रहा है। तो इसमें जो एंट्री अभी अपनी बनेगी वो बनेगी 19,570 के ऊपर। 19,570 के ऊपर सेफ 19,575 के ऊपर एंट्री ली, 19,580 के ऊपर एंट्री ली है। 19,580 के ऊपर एंट्री लेंगे। पहला जो टारगेट होगा वो रहेगा अपना 15 मिनट के कैंडल में आ जाते हैं।
थोड़ा सा इसको स्क्वीज करते हैं। तो पहला टारगेट जो होगा वो हमारा 19,623 का होगा, दूसरा टारगेट होगा 19,700 का, और तीसरा टारगेट होगा इसमें 19,740 का। ये अपसाइड के टारगेट्स हुए। नीचे में एंट्री जो होगी वो हम लेंगे 19,530 के नीचे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 19,530 ब्रेक करें तो आप एंट्री ले सकते हो। पहला टारगेट होगा 19,480 का, दूसरा टारगेट होगा 19,440 का, और तीसरा टारगेट बनेगा अपना 19,390 का, और जो फाइनल टारगेट नीचे की ओर बनेगा 19,310 का। ये सारे लेवल्स जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं आज के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। बैंकिंग शेयर्स में देखिए, बैंकिंग शेयर्स का एक बार मुआवजा जायज़ा कर लेते हैं। बैंकिंग में हमें ICICI बैंक काफ़ी बुलिश लग रहा है, SBI भी बुलिश लग रहा है, और HDFC बैंक नीचे से रिकवर कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हेवी वेट HDFC बैंक का ही चार्ट देख लेते हैं फटाफट। 15 मिनट टाइम फ्रेम में इसने चार्ट खोला है। तो HDFC बैंक में जो एंट्री बनेगी 1654 के ऊपर बनेगी। 1654 के ऊपर बाई की एंट्री लीजिए। 1658 और 1664 के लेवल के लिए सेल की एंट्री कब बनेगी? सेल की एंट्री बनेगी 1648 के नीचे ब्रेक करेगा तभी बनेगी। वहाँ पर अपना नीचे में जो पहला लेवल नज़र आएगा वो आएगा 1643 का, दूसरा जो लेवल नज़र आएगा 1639 का। नेक्स्ट हम आ जाते हैं HDFC बैंक के बाद SBIN का देख लेते चार्ट। SBIN के रिजल्ट भी आए थे, उसके बाद से ये नीचे ही आ रहा है। तो काफ़ी लोगों की SBI में क्वेरी भी आई हुई है हमारे पास। तो देखिए SBI तो रेंज में फंसा हुआ है। 576 ऊपर की रेंज है, और नीचे की रेंज जो है वो बन रही है 567। तो 567 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 567 की क्लोजिंग, डेली क्लोजिंग में 567 के नीचे आता है तो ये और बियरिश बन जाएगा। यहाँ से पुल बैक की जो चांसेस है वो आएगी आपकी पुल बैक रैली मूवमेंट जो आएगा वो एक बार 575 के ऊपर निकलेगा तो ही मूवमेंट आएगा। यहाँ पे इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। 575 के ऊपर निकलेगा तो 582, 592 ये दो लेवल पहले रहेंगे, उसके बाद 600 के लेवल रहेंगे। ये 3 लेवल रहेंगे SBI में। डाउन साइड में 567 तोड़ा तो फिर इसमें नीचे के घर जो खुल जाएंगे उसके लेवल्स भी बता देते हैं फटाफट। 567 के नीचे ये सीधा जाएगा फिर 554 टेस्ट करने, और वो भी नहीं सस्टेन हुआ तो नीचे में 540 तक के लेवल नज़र आ रहे हैं। तीसरा जो बैंक का ICICI बैंक की बात कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है और आज अच्छा मोमेंटम भी आया है। हमने कल अपने क्लाइंट्स को दिलाया भी था। तो ICICI बैंक में आप अभी भी एंट्री ले सकते हैं। मार्केट रिकवर करे तो ICICI बैंक विल बी वन ऑफ द मेजर आउट परफॉर्मर। सेफ ट्रेडर एंट्री ले 980 81 की रेंज में। जो लेवल्स इसमें नज़र आ रहे हैं ये आप कमिंग वीक के लिए, मतलब 1-2 वीक के हिसाब से ले सकते हैं इसको। तो पहला लेवल 985, दूसरा लेवल 990 का, और तीसरा लेवल जो नज़र आ रहा है वो 995 का आ रहा है। देखिए बहुत ही अच्छी रेंज में कंसोलिडेट हुआ है। तो 980 और नीचे में इसकी जो रेंज बनी है 974, ये रेंज में काफ़ी अच्छा कंसोलिडेट हुआ है। कल पूरे दिन कंसोलिडेट हुआ, आज की 3 घंटे की ट्रेड में कंसोलिडेट हुआ है। तो ये ब्रेकआउट आएगा तो बहुत अच्छा मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट आएगा और ये सस्टेनेबल ब्रेकआउट रहेगा। नीचे में सेल की एंट्री जो बनेगी वो बनेगी 974 के नीचे ही। वहाँ पर हमारा पहला टारगेट बनेगा 970 का, दूसरा बनेगा 965 का, और तीसरा जो अल्टीमेट टारगेट बनेगा 960 का। हमारा बायस पॉजिटिव साइड की ओर ज़्यादा है, ये हमने आपको 2-3 बार बता दिया है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चौथा और एक बैंड में हमें जो अच्छा लग रहा है उसकी भी बात करते हैं एक बार। और ऑप्शन जो है ये ओपन इंटरेस्ट डेटा भी एक बार आपके साथ शेयर करूँगा। अभी हमारा और एक जो बैंक हमें पसंद आ रहा था दैट वाज इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक में जो हमारा, आ जाइए इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बोल रहे हैं, RBL बैंक। RBL बैंक में हमने पोजिशनल व्यू दिया था, हमारे टारगेट हिट क्लियर भी आया। 2 वीक पहले हमने अपनी इकोनॉमिक रेवोल्यूशन वाले मैगजीन में हमने जो आर्टिकल दिया था उसमें हमने वो लेवल्स प्रोवाइड किए थे आपको। तो आशा करते हैं आपको हमारी उस एनालिसिस से भी फ़ायदा हो रहा होगा। इसमें जो एंट्री बनेगी वो बनेगी 222 के ऊपर। 222 के ऊपर एंट्री लीजिएगा RBL बैंक में। पहला जो टारगेट होगा वो आएगा 225 का, दूसरा जो टारगेट आएगा वो आएगा आपका
229 था, और तीसरा जो लेवल है आरबीएल वैन 232, एंड फाइनल टारगेट 236 था। ये सब पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आरबीएल वैन 222 के ऊपर एंट्री, 236 के टारगेट। स्टॉप लॉस जो बनेगा वो बनेगा ये कैंडल का लो, तो 216 का स्टॉप लॉस रहेगा। 216 का स्टॉप लॉस, 22 में एंट्री, 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 36 तक के लेवल, 14 पॉइंट का टारगेट पोजिशनल। सेल की एंट्री आरबीएल वैन में लेंगे अपने 218 के नीचे, वहाँ पे टारगेट जो निकल के आएंगे 215, 212 और 209 के। किसी ने हमसे इन्फोएस के बारे में पूछा था, तो इन्फोएस को हम एक बार फटाफट बता देते हैं। इन्फोएस कहाँ गया, नौकरी का व्यू बता देते हैं हम। व्यू आपको इंट्राडे के बेस पर भी बता देते हैं, पोजिशनल भी बता देते हैं। देखिए आज इंट्राडे में ये काफ़ी नीचे आया है, रेंज का ब्रेकडाउन किया है। पहले डेली टाइम फ्रेम में एक बार इसको देख लेते हैं। तो लास्ट एक बड़ी ब्रेकआउट कैंडल आई थी 4500 में, जो इसको मूव की थी 4900, और अभी ये नीचे डाउन साइड आ रहा है, तो 4700 के आसपास आया हुआ है। ये अपने 5 EMA के ऊपर नियर बाई आ चुका है, तो क्रूशियल लेवल पे है। इन्फो एज में जो एंट्री की लेवल बनेगी आ जाता है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। इन्फो एज में सपोर्ट जो है, पहला सपोर्ट है 4690 का, और दूसरा जो सपोर्ट आएगा इसका 4650 पे आएगा। इसमें एंट्री जो हमें लेनी चाहिए इन्फो एज में 4750 के ऊपर ही एंट्री, 4760 के ऊपर, 4760 के ऊपर एंट्री बनेगी। 4690 का स्टॉप लॉस बनेगा, और लेवल जो अप साइड में होंगे 4840, 4924 और 4980, ये 3 लेवल अप साइड में रहेंगे। सेल की एंट्री अभी हम तभी लेंगे जब ये कैंडल का 4690 को ब्रेक डाउन करेगा। 4690 ब्रेक डाउन करेगा तो पहला ये टारगेट सीधा जा सकता है टेस्ट करने 4607 का। दूसरा जो लेवल वो जा सकता है जहाँ से इसने मोमेंटम लिया था 4540 का, और तीसरा जो लेवल है वो है 4483 का। तीसरा जो लेवल है ये यहाँ पे है 4480 का। ये 3 लेवल नौकरी में रह सकते हैं। और कोई स्टॉक की बात करें तो रेडार में जो है एक हमारा है ये अपोलो हॉस्पिटल की बात कर ले। अपोलो हॉस्पिटल हमने अपने क्लाइंट्स को दिला भी रखा है, हमारी डेरिवेटिव्स में पोजीशन बनी हुई है अपोलो हॉस्पिटल में। हमें इसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम नज़र आ रहा है। देखिए इसका डेली टाइम फ्रेम में चार्ट ले आते हैं, और ये हमारी पोजिशनल व्यू कॉल है। तो देखिए अपोलो हॉस्पिटल काफ़ी दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, 15 जून से लेकर ये 1 अगस्त तक कंसोलिडेट किया, नीचे ब्रेक डाउन किया, वहाँ फिर अभी रेंज बनाना चालू किया है 2 तारीख से। आज 7-8 दिन से ये रेंज बना रहा है। ये रेंज तो बड़ी करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए 4-5 ट्रेडिंग सेशन में रेंज बनाया, तो ये रेंज का ब्रेकआउट जैसे ही होगा, ये 5030 के ऊपर जैसे ही निकलेगा, इसमें अब अच्छी मोमेंट 5030 से लेकर 40 का एक जोन है। इस जोन के ऊपर जैसे ही निकलेगा तो पहले इसका टारगेट 5100 का आएगा, दूसरा टारगेट इसमें 5200 का है, और अप साइड में इस मंथ की एक्सपायरी था, हमें 5300 तक के लेवल इसमें अपोलो हॉस्पिटल में नज़र आते हैं। हमारा इसमें सिर्फ बाई साइड का व्यू है। इसके बाद हमारा जो और स्टॉक हमारे रेडार में है, 1 मिनट बताते हैं। अपोलो के बाद है हमारा के बाद हमारा नेक्स्ट जो स्टॉक है रेडार में ICICI बैंक हमने दे दिया। हाँ, 2 हमारा IT के शेयर रेडार में है, इन्फोसिस और TCS। तो इन्फोसिस के लेवल्स के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। इन्फोसिस जब ये 1400 के ऊपर निकलेगा तो इसमें मोमेंटम आएगी, जो इसको 1420 और 1450 और 1500 तक के लेवल तक ले आ सकता है। ये अगस्त मंथ के व्यू के हिसाब से है। नीचे में स्टॉप लॉस जो बनेगा 1420 के लिए 1375 का बनेगा, जहाँ पे इसका 5 एक्सपोनेंशियल। वेरी सेफ ट्रेडर 1360 का स्टॉप लॉस रखे हैं, एग्रेसिव ट्रेडर 1375, एंट्री बनेगी 1400 के ऊपर। एग्रेसिव ट्रेडर एंट्री ले सकते हैं 1395 के ऊपर भी ले सकते हैं।
तो ये इन्फोसिस का व्यू। और इसके बाद जो फाइनल स्टॉक है वो टीसीएस का जो व्यू है हमारा, टीसीएस में एंट्री जो बनेगी वो अपना बनाया हुआ 3480 3485 के ऊपर एंट्री बनेगी। इसमें पहला जो टारगेट होगा वो होगा 3515 का, दूसरा जो टारगेट होगा 3550 का। नीचे में स्टॉप लॉस जो बनेगा वो बनेगा आपका 3440 का। ये टीसीएस था दोस्त। तो कुछ हमने पोजिशनल स्विंग ट्रेड दिए थे। से HBL पावर हमने दिया था, तो ये बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हुई है। आप हमारी 2 वीक पहले की इकोनॉमिक रिवोल्यूशन की एनालिसिस देखें तो उसमें आपको मिलेगा HBL पावर पर हमने जो आपको प्रोवाइड किया था। 1 मिनट दीजिए। वो अभी हमने मोटा मोटी 180-90 के रेंज में दिया था HBL पावर। और इसने देखिए पिछले 2-3 दिन में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की है। ये यहाँ कहीं पर हमने दिया था जितना याद है, और पीछे में हमने ये लेवल के आसपास दिया था 160-70 का कुछ रेंज चल रहा था, ये रेंज के आसपास था 160-70 की। वहाँ से ये देखिए पिछले 7 ट्रेडिंग सेशंस में इसने 230 का लेवल पकड़ लिया है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर है। रिसेंट में अभी हमने HBL पावर वापस से रिकमेंड किया था, या 180 के लेवल पे हमने रिकमेंड किया था HBL पावर को, और हमारे टारगेट 210 रुपये तक के लिए हमने पूरा लॉजिक शेयर किया था। 52 भी के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम है HBL पावर में। दूसरा एक शेयर हमने दिया था 5 स्टार, लास्ट वीक की एनालिसिस रिपोर्ट में आपको मिलेगा। तो 5 स्टार हमने रिकमेंड किया था 735 पर, 835 का टारगेट दिया था। उसके नेक्स्ट दिन ही 820 का हाई मार के आया था। ये जो कैंडल बनी थी हाई 819-20 का, उसने नेक्स्ट दिन ही हाई मार दिया था। ये हमने यहाँ पे पढ़ा था 735 के रेंज में, तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम आया। एक अभी और स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम दे रहे हैं NSS, ये भी हमने अपनी एनालिसिस रिपोर्ट में दिया, इस पर नज़र रखिएगा, ठीक है। ये आपका स्टील सेक्टर की कंपनी है NMDC स्टील लिमिटेड। इसमें हमने 49 के लेवल के आसपास एंट्री लेने बोली है। हमारा स्टॉप लॉस 42.5 रुपये का है इसमें डेली क्लोजिंग में, तो इसको नज़र रखिएगा। टारगेट हमारे 55-60 के लेवल से इसमें। और हमने जो दिया था आपको लेटेस्ट, अभी जो दिया था ये अभी सारे लेटेस्ट से ही बताया हमने। इसके पहले जो हमने दिए थे उसमें से हमने आपको पेन इंडस्ट्री दिया था, SBIN, RBL बैंक दिया था। RBL बैंक हमारा टारगेट एक बार हिट होके आ चुका है। TTML भी दिया था हमने। तो इन सारे स्टॉक पर आप नज़र रख सकते हैं। एक हम और स्टॉक देते जा रहे हैं, ये EKC, ये हमारे इस वीक के एनालिसिस वीडियो में था। तो EKC में जो एंट्री अपनी बनेगी वो बनेगी 135 के ऊपर। अभी इसको ये बहुत तेज़ी से बढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ये यहाँ से 100 रुपये से लेके 135 आया है, ये अभी कंसोलिडेट हो रहा है। तो 117 से 135 की रेंज इसने बनाई, 20 पॉइंट की मूवमेंट हुई, और ये यहाँ से थोड़ा नीचे है 126। तो जब ये कैंडल के ऊपर निकले 131-50 के ऊपर निकले तो आप एंट्री ले सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 140, 150, 160। इस पोजिशनल व्यू के हिसाब से है, ठीक है दोस्तों। ये है एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी हमारी एनालिसिस? वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने सुझाव हमें शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं आपका ट्रेडिंग शुभ में हो। और एक मैं आपको फाइनल और वो बताते जाता हूँ मोमेंटम ट्रेड के हिसाब से। आज की एक्सपायरी में फिन निफ्टी की आप एक मैं आपको ट्रेड देके आता हूँ। जो व्यूअर्स है वीडियो को पूरी देखिएगा। और ये जो हम ट्रेड आपको देते जा रहे हैं फिन निफ्टी का डेरिवेटिव ट्रेड दे रहे हैं हम फिन निफ्टी को, आज की एक्सपायरी का फिन निफ्टी की आप अच्छा, एक बार आपको ऑप्शन चेन भी दिखाना है।
फिन निफ्टी की जो आप ले सकते हो, ये 20,050 की कॉल हमने लगवाई है, 2 कॉल हम आपको फिन निफ्टी की प्रोवाइड कर रही हैं। ये फिन निफ्टी का चार्ट आपके सामने आ गया है, डेरिवेटिव का। 2 मिनट दीजिएगा हमें। तो फिन निफ्टी में जो एंट्री अभी आपकी बनेगी वो बनेगी 52 के ऊपर। 52 के ऊपर फिन निफ्टी में एंट्री लीजिए। 52 के ऊपर फिन निफ्टी में एंट्री लीजिए। टारगेट जो है 62, 70, 80 और ऊपर में 90। 52 के ऊपर एंट्री 62, 70, 80 और 90 ये लेवल्स के साथ टारगेट आप रख सकते हैं। और नीचे में स्टॉप लॉस जो बनी है वो बनी है 38 पर। ठीक है दोस्तों, फिन निफ्टी 20,500 की ये दी, और एक हमारा फिन निफ्टी में एक और देना है हमें। या तो 20,500 लीजिए या फिर आप फिन निफ्टी 20,050 लीजिए, या फिर 20,100 की कॉल लीजिए। उसका जो लेवल है हमारा 20,100 की कॉल का, ये अभी चल रहा है 29 रुपये। इसमें जो एंट्री बनेगी वो बनेगी आपकी 31 के ऊपर, नहीं 31 नहीं, 32 के ऊपर एंट्री लीजिए। टारगेट जो लग रहा है 40, 49, 60, 40, 49, 60, 49 मतलब। और स्टॉप लॉस जो नीचे में बनेगा फिन निफ्टी का, ये वाली कॉल का बनेगा 32 के ऊपर का स्टॉप लॉस बनेगा 20 रुपये। 20 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ 5 मिनट टाइम फ्रेम में स्टॉप लॉस रखिएगा। 12 रुपये का स्टॉप लॉस है और ऊपर में 60 तक के लेवल है, मतलब डबल, तो 30 रुपये। तो 1:2, 2.5 के टारगेट से। और एक चीज़ और आपको दिखाना भूल गया, ये अपने ओपन इंटरेस्ट डेटा एक बार देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के। तो निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट डेटा जो आ रहा है देखिए, अभी 12-15 पर जो है कॉल राइटर हावी है, पुट राइटर पर 3.86 करोड़ की कॉल राइटिंग है, 87.44 लाख का पुट राइटिंग है, और देखिए 19,550 में कॉल राइटर है, 600 में कॉल राइटर है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा ये होता है पीसीआर क्या चल रहा है। तो पीसीआर अभी अपना 0.7 हो गया, सुबह में ये 0.8 था, तो पीसीआर नीचे आ रहा है, जो कि बियरिश ट्रेंड बताता है निफ्टी में। और आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में जो है, बैंक निफ्टी में डेटा अभी बैंक निफ्टी में भी सुबह में कॉल राइटर कम थे, पुट राइटर ज़्यादा थे। अभी कॉल राइटर पुट राइटर पर हावी हो रहे हैं, लेकिन पीसीआर अभी भी ठीक था, मॉडरेट रेंज में है। 45,000 की कॉल में पुट राइटर थोड़े से ज़्यादा हावी है, 45,100 में भी थोड़े ज़्यादा हावी है। तो देखते हैं कैसे रिएक्ट होता है। मंथली वो भी देखते हैं, तो मंथली में पीसीआर 1.1 है, जो कि 42,000, 45,000 में मंथली टाइम फ्रेम में पुट राइटर ज़्यादा हावी। निफ्टी में भी मंथली टाइम फ्रेम में अभी देख लेते हैं एक बार। निफ्टी में भी मंथली टाइम फ्रेम में पीसीआर 1.3 है, जो कि बहुत ही अच्छा है लॉन्गर पॉइंट ऑफ व्यू से, बट शॉर्टर टाइम फ्रेम में ये थोड़ा वीक लग रहा है। एक और एनालाइज कर लेते हैं एफआईआई डेटा क्या दिख रहा है। तो एफआईआई डेटा जो हमें दिख रहा है अभी पिक्चर में, एफआईआई का डेटा तो कल तो हमें मिलेगा। तो एफआईआई ने कल इंडेक्स में बाइंग की थी 636 करोड़ की, ऑप्शन में 18.7 के तो इन्होंने सेल किया था, और एफआईआई कैश में 1893 करोड़ की सेल की है, डीआई ने बाई की है। तो एफआईआई थोड़े से यहाँ बियरिश है कैश में। तो दोस्तों देखते हैं कैसे सारी चीज़ें रिएक्ट करती हैं। ये वीडियो हमारा जो था लेवल्स हमने आपको बताया वो सारे आप नोट डाउन कर लिया, क्योंकि ये वीडियो एक्चुअली कैमरा मोड में चला हुआ था, डिस्प्ले एंड कैमरा के बदले हम सारा चार्ट में ही आपको दिखा रहे थे और बता रहे थे, लेकिन अब कुछ किया नहीं जा सकता है, तो वीडियो हम वापस से रिपीट नहीं कर सकते हैं। आशा कर रहे हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें।